Namaste, आदाब, सत श्री अकाल, those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams। तो आज जो है मैं एक्टिविटी कर रही हूँ, सीरीज़ बना रही हूँ, चैप्टर 6 की एक्टिविटीज़ हैं और मैंने ऑब्वियसली 6.1 और 6.2 जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं एक्टिविटी 6.3 जो है वो उससे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोगों की एक्टिविटी 6.3 में क्या है। तो बुक के अंदर दे रखा है कि भाई हम लोगों ने 1 ml ऑफ सलाइवा हम लोगों ने स्टार सोल्यूशन लिया है और उसके बाद हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं A एंड B, राइट। सो हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने 1 ml ऑफ सलाइवा जो है उसके अंदर ऐड करना है एट टेस्ट ट्यूब ए के अंदर और उसके बाद उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है 20 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद क्या हो रहा है भाई, वी आर डाइल्यूटिंग द आइडियल सोल्यूशन और उसके बाद हम लोगों को एब्जॉर्व करना है इज देयर एनी चेंज, और अगर चेंज होता है तो वो चेंज क्या शो करता है और एक्शन ऑफ सलाइवा हमारे को क्या बताता है। ठीक है ना, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन ट्यूब्स है क्या है, तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब कुछ। तो चलो भाई हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे से पूछा गया है कि भाई व्हाट इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। सो ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि इन टेस्ट ट्यूब ए अपार्ट फ्रॉम स्टार सोल्यूशन वी हैव एडेड सलाइवा ऑल्सो। सो व्हेन वी आर एडिंग समथिंग इनटू इट, सो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली सी अ चेंज, राइट। वाटर में शुगर मिक्स कर दो तो डेफिनेटली द वाटर टेस्ट चेंजेस, इट बिकम्स स्वीट इन नेचर, राइट। सो इन द सेम वे व्हेन वी आर एडिंग स्टार सोल्यूशन में सलाइवा देयर इज अ चेंज, यस, बिकॉज स्टार्च इज नाउ व्हाट इज दैट चेंज विच वी आर सीइंग। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे स्टार्च जो है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द saliva it converts into sugar now। Okay, now what is the next thing is what does this tell about the action of the this thing, what does this indicate about the presence or absence of starch in two test tubes। तो यही हमारे को पता चलेगा कि भाई एक में टेस्ट ट्यूब ए में हमारे पास है और टेस्ट ट्यूब बी में नहीं है, राइट, है ना। B has no starch because obviously it is not mixed with the saliva, so it is showing no change. A is mixed with the saliva, so it's going to be showing the some change. So I have written over here B and A actually galti se, so that's the reason I have corrected it. It is test tube B and test tube A, so which is not showing anything. Test tube B and test tube A is showing contains starch। ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ द सलाइवा ऑन द स्टार्च। ऑब्वियसली ये हमारे को पता चल गया ना, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। क्यों कलर चेंज हो रहा है, बिकॉज सलाइवा इज एक्टिंग ऑन स्टार्च। व्हाट इट इज एक्टिंग, इट इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वो मेल्टोज में ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है ना, स्टार्च इज ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर एंड ओवर हियर शुगर में क्या, मेल्टोज। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वन। मैं यहाँ पे अपना कैमरा स्टडी रख रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो नोट्स बना सको। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से 6.4 पे आ जाते हैं। भाई 6.4 एक्टिविटी क्या कह रही है, चैप्टर 6 10th क्लास की साइंस की NCERT बुक्स में से। तो ये कह रहा है कि भाई हमने यहाँ पे लाइम वाटर लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, एंड देन वी आर ब्लोइंग सम एयर एंड देन वी आर सीइंग हाउ लॉन्ग इट इज़ टेकिंग टाइम टू टर्न द लाइम वाटर इनटू मिल्की। ठीक है ना, एंड इफ़ वी आर यूजिंग आवर माउथ देन हाउ लॉन्ग इट इज़ टेकिंग टाइम, एंड इफ वी आर यूजिंग पिचकारी देन हाउ लॉन्ग इट इज़ टेकिंग, नोट लॉन्ग हाउ लॉन्ग इट इज़ टेकिंग टू टर्न मिल्की लाइम वाटर, एंड देन what does this tell about the carbon dioxide in the air we are breathing out, we are using our mouth, we are using our पिचकारी। so obviously children, obviously यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे आपको मिल जाता है। जब आप मुंह से blow out करोगे, you are blowing more air from the mouth and you are blowing it in a lesser amount of time, है ना। in the पिचकारी it is taking more amount of time and more effort also। over here you don't have to do any kind of effort, any sort of effort। why, because you are breathing out, yeah, right। that is a normal phenomenon which you are doing involuntarily and which you are doing unconsciously also, I mean without putting into much effort into it। now यहाँ पे क्या हो रहा है, obviously जब यहाँ पे आप amount of air is blown is higher than this, तो this will turn faster in comparison with the पिचकारी, right। and why पिचकारी is going to take lesser time, why, because it is taking long time to blow in air, because you are pushing it right now, and it is also taking a lot of effort
एफर्ट इन कंपैरिजन टू दिस मेथड, राइट। अब हमारे को पता चल गया कि यहाँ पे जो है दिस मेथड विल टर्न द लाइम वाटर इनटू मिल्की फास्टर इन कंपैरिजन विद दिस। सो हमारे को इससे क्या पता चल रहा है कि वी आर ब्रीथिंग आउट, राइट, व्हाट वी आर ब्रीथिंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड वी आर ब्रीथिंग आउट, so that tells us that the amount we are breathing out from our mouth, the carbon dioxide is higher than which we are blowing out from the pichkari. Why? Because in the air it is common sense which is not common nowadays. common sense कि हम जब एयर में हमारा ऑक्सीजन भी मिक्स है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है, हमारी अदर गैसेस भी मिक्स है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इन द सराउंडिंग एयर, राइट। बट वी आर डायरेक्टली ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, वी आर नॉट breathing out nitrogen, we are not breathing out argon, we are not breathing out oxygen, we are breathing out just carbon dioxide. So obviously carbon dioxide level is going to be higher in this in comparison to this. अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं भाई, है ना। In comparison to the pichkari, air blown through the mouth turns lime water milky in no time, because pichkari takes long time and more effort, right? Or what does this tell about the amount of the carbon dioxide in the air? कि it tells कि भाई amount of carbon dioxide which humans breathe out are more in comparison to the which is present in the air. I hope you guys understood it. I'm keeping my camera steady so that you guys can make note. This is me, Alice Raj, and I'm signing off.